मशीन लर्निंग का दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। वेल ये है क्या? इस वीडियो में हम बहुत सिंपल वे में समझेंगे कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है विद एग्जांपल, और इसमें डिफरेंस क्या है। वेल सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एक टर्म कॉमन अगर तुमने नोटिस किया, दैट इज लर्निंग। तो कौन लर्न कर रहा है? वेल मशीन लर्न कर रहा है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब मशीन इज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द डेटा दैट वी आर गिविंग इट। दैट्स वाई इन द सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वी हैव अ टर्म लर्निंग, मशीन लर्न कर रहा है। सो लेट्स फर्स्ट गो टू द सुपरवाइज्ड लर्निंग कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। वेल सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब यहाँ पर यह है कि हम मशीन को सुपरवाइज्ड कर रहे हैं और यू कैन से मशीन को डायरेक्शन दे रहे हैं कि मशीन को कैसे लर्न करना है। इसलिए यह टेक्निक का नाम सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें वर्ड है सुपरवाइज्ड। हम सुपरवाइज्ड कर रहे हैं, हम वी आर गिविंग द लेबल डेटा टू द मशीन और मशीन में सारा लेबल डेटा हम इनपुट दे रहे हैं। अब ये लेबल इनपुट डेटा क्या होता है? वेल इसका मतलब ये है कि हम मशीन को इनपुट तो देते हैं, साथ में हम मशीन को आउटपुट भी देते हैं। अगर कोई मशीन को हमने लेट से फॉर एग्जांपल 100 रोज का इनपुट दे दिया तो उसमें इनपुट तो होगा ही, साथ में एक्सपेक्टेड आउटपुट भी होगा। तो ये है लेबल डेटा। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग लेबल डेटा इनपुट देते हैं मशीन को। अब मशीन अपने आप को ट्रेन करेगी इस डेटा से, बहुत सारे एल्गोरिथम्स अप्लाई करेगी। अब जब मशीन ट्रेन हो जाएगी फिर उसके बाद हम अगर कोई नया इनपुट देंगे फॉर एग्जांपल, तो मशीन इसका आउटपुट प्रेडिक्ट कर लेगी। चलो सुपरवाइज्ड लर्निंग को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ये टेबल तुमने मशीन को इनपुट दिया। इफ़ यू लुक क्लोजली इन दिस टेबल, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर कार बाय करेगा या नहीं करेगा। इनपुट है एज और इनकम, तो हमने एज और इनकम दिया और साथ में आउटपुट भी दे दिया। लाइक व्हाट इज द आउटपुट? बॉट कार। तो इनका इनपुट है एज और इनकम और साथ में हम आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कस्टमर बाय करेगा नहीं करेगा। मतलब वी आर प्रोवाइडिंग द आउटपुट ऑल्सो इन द डेटा सेट कि कस्टमर बाय करेगा या नहीं करेगा बेस्ड ऑन द डिटेल्स दैट वी हैव गिवन इट। तो ये प्रोसेस है सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोसेस। तो हम लोग इनपुट के साथ आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं डेटा सेट में। सो एल्गोरिथम और मॉडल इज ट्रेनिंग यूजिंग द लेबल डेटा। वी आर प्रोवाइडिंग द लेबल्ड ऑल्सो विद द पर्टिकुलर इनपुट दैट वी आर गिविंग इट। हमने पहले ही बता दिया मशीन को कि इनपुट और आउटपुट क्या है। सो मशीन विल लर्न फ्रॉम दिस डेटा। दिस सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक यूजेस लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स and then see the specific output with the input that we are providing. So इस केस में एज और इनकम हमने प्रोवाइड किया, साथ में हमने अपना भी आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। इस स्पेसिफिक एज के लिए ये स्पेसिफिक इनकम में वो पर्टिकुलर कस्टमर बाय करेगा या नहीं करेगा। सो एल्गोरिथम इस पर्टिकुलर पैटर्न को लर्न करेगा, लाइक पैटर्न एंड द रिलेशनशिप फ्रॉम दिस इनपुट डेटा, और उसको करेक्ट आउटपुट में अलाइन करेगा। तो सुपरवाइज लर्निंग प्रोसेस यूज करके हम अपने मशीन लर्निंग से प्रेडिक्ट करेंगे। कल को मान लो कोई नया कस्टमर आता है और उसका स्पेसिफिक एज है, मान लो कि कोई नया कस्टमर आया, उसका एज 65 है और उसका इनकम मान लो 65,000 है। सो थ्रू दिस पर्टिकुलर मॉडल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज ट्राई टू प्रेडिक्ट कि वो नया कस्टमर बाय करेगा या नहीं करेगा। यही है सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो हमने लेबल डेटा प्रोवाइड किया जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों था और उसके बेसिस पे हमने इसको मॉडल में ट्रेन किया। उसके बाद कल को कोई भी नया कस्टमर, कोई भी नया इनपुट आएगा, उसका करस्पॉन्डिंग मॉडल कैन ईजिली प्रेडिक्ट दैट पर्टिकुलर कस्टमर विल बाय और नॉट। दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसका रियल टाइम एग्जांपल है स्पैम फिल्टर्स। आपने बहुत सारा स्पैम फिल्टर जीमेल में यूज़ किया होगा। तो होता कैसे है? बेसिकली आपको बहुत सारे मेल आते हैं और आप अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ही बताते हो कि ये स्पेसिफिक मेल फिल्टर, ये स्पेसिफिक मेल स्पैम है, आप इसको फिल्टर करो, ये स्पेसिफिक मेल स्पैम है, इसको फिल्टर करो। तो आपने इनपुट डेटा दिया विद आउटपुट भी दिया कि ये स्पैम है। तो उस मशीन लर्निंग मॉडल ने उसको लर्न कर लिया और लर्न करने के बाद कल को अगर आपको कोई नया मेल आता है तो उसको पहले से ही पता चल जाता है कि वो स्पेसिफिक मेल स्पैम है और उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है। तो यहाँ पर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज होता है। सेम वे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? वेल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में टर्म यूज हो रहा है अनसुपरवाइज्ड, मतलब मशीन को ह्यूमन सुपरवाइज नहीं कर रहा है। लाइक ह्यूमन नहीं बताएगा कि मशीन को क्या करना हो और ह्यूमन इज नॉट गिविंग द डायरेक्शन कि क्या आउटपुट होगा। वो मशीन खुद से फाइंड आउट करेगा बेस्ड ऑन द इनपुट वी विल गिव इट। तो बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या था? हम इनपुट दे रहे थे, साथ में आउटपुट भी बता दे रहे थे कि ये स्पेसिफिक इनपुट का ये आउटपुट होगा। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम ये नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट गिविंग डायरेक्शन टू द मशीन कि कौन सा स्पेसिफिक इनपुट के लिए क्या आउटपुट होगा। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क्स ऑन अनलेबल्ड डेटा। हम लोग लेबल अटैच नहीं कर रहे हैं इनपुट के साथ कि कौन सा आउटपुट होगा। सो ये अनलेबल्ड डेटा पे काम करता है। मीन्स वी एज अ ह्यूमन नॉट सेइंग कि कस्टमर विल बाय कार और नॉट। इट्स एल्गोरिथम itself will predict from its computation whether the customer is going to buy a specific product or not. So in this process, the machine are allowed to discover the pattern and insight without human supervisions or guidance. So humans की कोई जरूरत नहीं हो। रॉ डेटा आप लो, सीधे मशीन में डाल दो। दैट इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और वो खुद ही एल्गोरिथम अप्लाई करके फाइंड आउट द पैटर्न और फाइंड आउट द सम काइंड ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। चलो उसको एक एग्जांपल समझते हैं।
लाइक इन दिस पिक्स हमने सारे पिक्चर्स ऑफ एनिमल एज अ रॉ डेटा मशीन में इनपुट डाल दिया. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स हियर. मोस्ट ऑफ द फेमस एल्गोरिथम इज के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम. तो वो क्या करता है, वो क्लस्टर बनाता है रॉ डेटा से. तो आपने पूरा का पूरा रॉ डेटा दे दिया इसमें पूरे सारे एनिमल्स का, और उसने इसको क्लस्टर में डिवाइड कर दिया. सो व्हाट इट डज, इट प्रिडिक्ट दैट क्लस्टर ए विच हैज दिस सेट ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स आर डॉग्स एंड क्लस्टर बी दिस सेट ऑफ एनिमल्स आर विच इज बी इज कैट. तो उसने खुद क्लस्टरिंग किया रॉ डेटा का और उसने डिवाइड कर दिया दो स्पेसिफिक ग्रुप में. दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. आपने एक रॉ डेटा दिया, इसमें कोई लेबल नहीं अटैच किया, बट एल्गोरिथम ने खुद फाइंड आउट कर लिया. इसको एक और एग्जांपल समझते हैं. इस टेबल में हमारे पास कस्टमर का एज है और इनकम है. तो दो इनपुट हमने दिया. अगर आप नोटिस करोगे इसमें आउटपुट नहीं दे रहे, हम सिर्फ एज और इनकम दे रहे हैं. तो हमने ये डेटा मॉडल में फीड कर दिया जिसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम रन होगा. सो वी कैन यूज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टू ग्रुप दिस कस्टमर इनटू क्लस्टर बेस्ड ऑन देयर स्पेंडिंग पैटर्न और इनकम. तो उनके पैटर्न, उनका एज क्या है, वो कितना ज़्यादा इनकम कमाते हैं, उसके बेसिस पे वो खुद ही क्लस्टर कर देगा मशीन. दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. तो एल्गोरिथम क्लस्टर बनाएगा बेस्ड ऑन इट्स इनपुट, लाइक यू नो द स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर और उसका इनकम कितना है. सो एल्गोरिथम को कुछ भी इंफॉर्मेशन इनपुट डेटा से नहीं मिल रहा है, जस्ट रॉ डेटा मिल रहा है. लाइक कौन सा कस्टमर हाई स्पेंड करता है, कौन सा कस्टमर लो स्पेंड करता है, ये सब कुछ भी डेटा नहीं है इनपुट में. ये प्योरली रॉ डेटा है. एल्गोरिथम खुद ही फाइंड आउट कर लेगा इसमें कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. So the most famous algorithm for unsupervised learning is K-means clustering algorithm, and it will apply the different types of clusters in a particular raw data. Like in this case, let's say the output of the unsupervised learning is cluster 1, cluster 2 and cluster 3. तो ये unsupervised learning algorithm अप्लाई किया उसने unlabeled डेटा में और 3 क्लस्टर बना दिए. So what is this cluster 1? तो क्लस्टर 1 यंग कस्टमर है जिनका इनकम तो लो है बट वो स्पेंड ज़्यादा करते हैं. सिमिलरली उसने क्लस्टर 2 बना दिया, जो कि क्लस्टर 2 का मतलब ये हो गया कि ये मिडिल एज कस्टमर है जिनका इनकम और स्पेंडिंग दोनों ही मॉडरेट है. और ये क्लस्टर 3 है. सो क्लस्टर 3 कस्टमर मतलब ओल्ड एज कस्टमर है और ये हायर इनकम साइड है बट ये स्पेंड लो करते हैं. तो स्टेप्स क्या हुआ इसका, आपने पूरे कस्टमर का रॉ डेटा मशीन लर्निंग मॉडल में डाला. इस रॉ डेटा में आपने कोई लेबल अटैच नहीं किया कि आउटपुट क्या होगा. मॉडल ने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग लाइक लेट्स से के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया इस पर और उस डेटा को लॉजिकल वे से क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग.